अब ये बात हो रही है कि साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा आपके इलाके में, घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। अगर वो दिख गया रेडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल, आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उदाहरण ये है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है पाकिस्तान खरीदने जा रहा है चाइना से J-31 स्टेल्थ आ रही है। एंड ये बात सुन के जो इंडियन मीडिया वो काफ़ी परेशान है। एंड जो मेजर गौरवारी है वो हमेशा काफ़ी बात करते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि उनको कितनी परेशानी है एंड क्या वो कहते हैं, मतलब ये J-31 अगर पाकिस्तान ले लेता है एंड क्यों ले रहा है पाकिस्तान, तो हम सुनते हैं उनकी जो है ज़बानी के वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी। फाइटर जेट है, वो आएगा आपके इलाके में, घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए, 30 हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रन्स हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की। J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं। और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल। लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जब से भारत ने राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल एक साथ खरीदे, और फिर ऐसी J-31 ये दिखता कैसे है? ये देखिए अपने स्क्रीन पे, ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। आपने देख लिया दोस्तों एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूं कि जो राफेल है वो कैसा लगता है। ये देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये राफेल है। अब ये जो इन्होंने हवाई जहाज बनाया है J-31, इसमें कुछ उन्होंने चोरी करी है F-22 से और कुछ चोरी करी है F-35 लाइटनिंग से, राइट? फीचर्स चोरी करें, जबकि F-22 जो है वो डबल इंजन है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-35 सिंगल इंजन है, F-35 इज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यार भारत के पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, हम लोग लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि करीब 100-200 ऐसे एयरक्राफ्ट J-31 जो है वो पाकिस्तान ले ले। अमेरिकन कोई हथियार बनाएगा? जी हमें भी बनाना है। अमेरिका ने स्टार वॉर शुरू कर दिया, रोनाल्ड रीगन के टाइम में इन्होंने बोला हमने भी करना है, इनका बेड़ा गर्क हो गया। फिर जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, दैट वाज अ प्रेसिडेंट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस ऐसे ही टूटा। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट हथियार और खरीदे। मैं चाहता हूं पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए 4-5 अरब डॉलर का, वो भी भारत के पास है ना, तीसरा बन रहा है, भारत का 2 है, तीसरा बन रहा है। तो भाई यू शुड ऑल्सो मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके पास एक एयरक्राफ्ट का, आपके पास भी 3 होने चाहिए। मैं चाहता हूं 15-20 अरब डॉलर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर में खर्च करे, सब भारत के साथ हथियार बनाने की होड़ में लग के। क्योंकि ये देखिए ये बेवकूफी होती है। अगर ज्यादा भारत के वॉल्यूम्स हो गए राफेल के, तो भारत फ्रांस से सीधा बात करेगा कि यार ये खरीद छोड़ो, भारत में फैक्ट्री लगाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चाइना के FC-31 गिर फाल्कोन, जिसे पहले J-31 फाइटर जेट भी कहा जाता था, उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान का मीडिया तो इस बात के भी दावे कर रहा है जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है, ये एक ट्विन जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है
और इसे डेवलप किया शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। अकॉर्डिंग टू द चाइना, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट से मतलब ये है कि ये राडार की नजर से बच सकता है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है एज कंपटीशन टू लॉकहीड मार्टिन F-35 और चाइना का इरादा इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का। और अगर इस लिहाज से देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना पाकिस्तान को ये वाला फाइटर जेट दे सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो चाइना ने पाकिस्तान को 12 J-10C कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा तब उसने दावा किया था कि ये भारत के रफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के J-10C और भारत के रफाल का कोई मुकाबला नहीं है। ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है, हमारे दो प्रमुख दुश्मन, एक तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है तो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। J-30 इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है?